जय हिंद दोस्तों। आपके अपने संदीप सर मैथ्स में आपका स्वागत है। और अपनी जो क्लास चल रही थी वो सीईटी के लिए क्लास चल रही थी। उसके अंदर अभी अपना आपका सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, यानी कि साधारण ब्याज के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। 2 क्लासेज हो चुकी है और आज अपन आगे कंटिन्यू तीसरी क्लास करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर सीईटी से या अदर एग्जाम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हें, ठीक है, कि ए सम सिंपल इंटरेस्ट बिकम 2 टाइम्स इन 8 ईयर। ठीक है, कितने टाइम्स हो जाता है? 8 टाइम्स। ठीक है, ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, द टाइम इन विच द सेम सम विल बी 4 टाइम एट ए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है तुम्हें कि कोई धन है वो कितना हो जाता है? ठीक है, 2 टाइम्स हो जाता है कितने साल में? 8 साल में। 1 से 2 टाइम कितने साल में हो जाता है? 8 ईयर में। ठीक है, तो उसको कितने? 4 टाइम। ठीक है, 4 टाइम होने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, नीचे दे रखा है उसको n-n2-1 और n1-1, यानी 2-1। ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 8 ईयर से। तो 8 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 और 1 × 8 कितना हो गया? 24। ठीक है, तो कितना हो गया? 24 ईयर, 24 ईयर। ठीक है, तो कितनी साल हो जाएगी? 24 साल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में बोल रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं की कितनी हो जाती है? 3 गुना। ठीक है, 20 वर्ष में स्वयं की कितनी हो जाती है? 3 गुना। ठीक है, कितने वर्षों में वह राशि साधारण ब्याज की दर से उस स्वयं का 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये तो मेरा क्या हो गया? n2 हो गया, और जो कितनी गुना जाती है? 20 वर्षों में स्वयं की कितनी गुना जाती है? 3 गुना। ये मेरा क्या हो गया? n1 हो गया। अपने को पता है n2-1, और नीचे क्या लिखोगे? n1-1, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? टाइम से। ठीक है, तो टाइम कितना देर का है? 20 साल। n2 कितना देर का है? 2। 2-1। ठीक है, 2-1 कितना बचा? 2-1, और नीचे क्या लिखोगे? n1-1, यानी कि 3-1। ठीक है, 2-1, और नीचे क्या लिखोगे? 3-1। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करोगे? 20 से। 2-1 1 हो गया, और 3-1 क्या आ गया? 2। 2 से इसको काटोगे तो 10 टाइम्स। ठीक है, तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना जाएगा? 10 ईयर। ठीक है, कितना साल आएगा? 10 साल, यानी कि ये अपने खुद से 3 गुना करने में कितना टाइम लगेगा? 10 साल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में बोल रहे हैं कि एक धन साधारण ब्याज पर निवेश कोई निश्चित धनराशि 12 वर्षों में, ठीक है, स्वयं की 4 गुना हो जाती है। ठीक है, तो ये स्वयं की कितनी गुना हो जाती है? 4 गुना, यानी कि मेरी n1 है वो कितना है? 4 गुना। अपने को पूछा है कि ये 10 गुना कितने वर्षों में होगी? ठीक है, 10 गुना। तो अपने को ये पता है कि 10 गुना निकालना है, तो ये मेरा क्या हो गया? n2। ठीक है, अब आप डायरेक्ट करोगे n2-1, यानी कि 10 - 1 कितना बचा? 9, और नीचे क्या लिखोगे? 4-1, यानी कि 3। कितने टाइम में? 12 वर्षों में। 3 चौक 12, 9 चौक 36। ठीक है, तो कितने साल में होगा? 36 साल में, यानी कि मेरा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में तुम्हें बोल रहे हैं कि सर्टेन टाइम रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। ठीक है, अपने को क्या देगा? किसी निश्चित समावधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दे रखा है। एक तो अपने को क्या दे रखा है? मूलधन। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है? मिश्रधन। क्या दे रखा है? मिश्रधन। इन दोनों का अनुपात दे रखा है 5:6। 8 वर्षों बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है? ये 8 साल के बाद में इनका अनुपात कितना हो जाता है? 8 वर्ष के बाद में इनका अनुपात हो जाता है 1:2। ठीक है, तो अपने को क्या बोल रहा है कि ब्याज की दर बताओ, यानी कि अपने को क्या बताना है? रेट बतानी है। ठीक है,
अब देखो मूलधन हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%, ठीक है। अगर यहाँ पे मूलधन 5 है तो यहाँ भी मूलधन कितना होना चाहिए, 5, ठीक है। यहाँ भी मूलधन मेरे कितना होना चाहिए, 5। क्यों? क्योंकि मूलधन कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। ब्याज मिला है तो मिश्रधन में चेंज आएगा, मूलधन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मूलधन यहाँ 5 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 5, ठीक है। अब देखो 6 थी, ठीक है, मिश्रधन होने के बाद में 5 की कोई वस्तु, ठीक है, 5 से 6 हो गई, 6 से ये कितनी हो गई, 10, यानी कि 4, ठीक है। तो ये 8 वर्ष में 8 वर्ष का ब्याज, ठीक है, 8 वर्ष का ब्याज है वो कितना हो रहा है तुम्हारा, 4, ठीक है। कितना हो रहा है, 4। 5 दूनी 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है। तो 10 माइनस 4 ये 6, ठीक है। अब देखो 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, ये कितना बचा, 8, ठीक है। 4 बचा, 4/8 यानी कि 1/2, ठीक है। तो मेरा कितना हो गया, 0.5, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज आएगा वो कितना जाएगा, 0.5, ठीक है। कितना जाएगा, 0.5। अपने को क्या निकालनी है, दर, ठीक है। दर क्या होती है, ब्याज क्या होता है, R गुणा T, ठीक है। RT कितना हो गया, 0.5, ठीक है। अब देखो दर अपने को ज्ञात करना है तो ये R% तो अपने को ज्ञात करना है, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम समय दे रखा है, ठीक है। समय अपन ने कितने साल का निकाल लिया, 1 साल का, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.5 के। तो R प्रतिशत लगाना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0.5, ठीक है, 0.5, ठीक है। सॉरी, ये देखो यहां से अपने को मूलधन भी पता है, मूलधन कितना है, 5। अपने को ब्याज मिल गया 4, ठीक है। तो अपने को पता है ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है, PRT, ठीक है, PRT/100, ठीक है। अब ये देखो ब्याज तो दे रखा है 0.5, ठीक है, और प्रिंसिपल, ठीक है, मूलधन अपना कितना है, 5, ठीक है, और R अपने को कैलकुलेट करना है, टाइम कितना है, 1 साल, और बटे 100, ठीक है। अब देखो 5 से काटोगे तो 1 बार, और ये पॉइंट हटाते नीचे 10, 0 से 0, तो जो मेरी R आएगी वो कितनी आ जाएगी, R प्रतिशत आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10%। R प्रतिशत आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10%, ठीक है। तो जो मेरी रेट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10%। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। जो मेरी रेट की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 10%, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले में बोल रहा है तुम्हें कि किसी निश्चित समावधि के बाद मूलधन और मिश्रधन, ठीक है, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दे रखा है, ठीक है, कितना, 5:6, ठीक है। अब ये अनुपात कितना हो जाता है तुम्हारा, 2:3, ठीक है, 2:3। यहां से आने में कितना टाइम लगा है, 6 वर्ष, ठीक, कितना टाइम लगा, 6 वर्ष। अब देखो ये तो मेरा क्या है, मूलधन, और ये क्या है, मिश्रधन, ठीक है। ये मूलधन है और ये क्या है, मिश्रधन है। अब देखो मिश्रधन दोनों जगह क्या होना चाहिए, ये मूलधन दोनों जगह क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। मूलधन दोनों जगह सम्मान कैसे करोगे, अगर यहाँ पे 2 से गुणा करोगे तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। तो यहाँ से ये इसको 5 से गुणा करोगे तो इसको भी 5 से गुणा करोगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल क्या समान हो गया, क्या प्रिंसिपल अपना 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया, और यहाँ भी कितना हो गया, 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्याज कितना मिला अपने को, 6 वर्ष में ब्याज कितना मिला, तो 6 वर्ष में ब्याज, ठीक है, 6 वर्ष में ब्याज कितना मिला, देखो 6 वर्ष में ब्याज कितना मिला, 6 दूनी 12 और 5 ती 15, यानी कि 12, 15 में से 12 गए तो कितने बचे, 3, ठीक है। तो ये 15 माइनस 12, ठीक है, ये तो मेरे को ब्याज मिला। तो जो 1 वर्ष का ब्याज निकालोगे, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज निकालोगे ऐसा ही, तो वो कितना जाएगा, 15 में से 12 गए तो कितने बचे, 3, ठीक है। और ये 6 वर्ष का दे रखा है 3, तो 1 वर्ष का निकालोगे तो बट्टे में क्या करोगे, 6, तो मेरा कितना हो गया, 0.5, ठीक है। जो 1 साल का ब्याज आएगा वो कितना जाएगा, 0.5। अब अपने को क्या बोल रहा है कि इसका क्या बताना है, अपने को ब्याज की दर बतानी है। तो दर कैसे निकालोगे, दर वही अपना ब्याज, ब्याज कितना है,
ब्याज है अपना 0.5, ठीक है। और PRT मूलधन, मूलधन अपने को कितना दे रखा है, 5 दूनी 10, ठीक है। मूलधन गुणा दर निकालनी है और समय कितना है, 1 साल। अपन ने ब्याज किसका निकाला है, 1 साल का। जो इंटरेस्ट निकाला है वो कितने साल का निकाला है, 1 साल का, 1 ईयर का, ठीक है। अपोन में कितना, 100, ठीक है। देखो 0 से 0 कट गई और ये 10 इधर गुणा में जाते ही, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 5% रेट। जो रेट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5%। जो दर की बात आएगी वैल्यू, वो कितनी आ जाएगी, 5%, ठीक है। कितना प्रतिशत आएगी, 5%, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में अपने को बोल रहे हैं कि किसी निश्चित समावधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दे रखा है अपने को, ठीक है। 3 वर्षों बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है, 5:7, ठीक है। मूलधन का और मिश्रधन, ठीक है। ये तो मेरा क्या है, प्रिंसिपल है, और ये क्या है, अमाउंट है, ठीक है। ये मेरा मूलधन है और ये क्या है, मिश्रधन, ठीक है। ये 4:5 से कितना हो जाता है, 5:7, ठीक है। ये यहां से आने में कितना समय लेता है, 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष। अब देखो यहाँ पे मूलधन दे रखा है 4 और इधर नीचे दे रखा है मूलधन 5। तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, मूलधन सम्मान करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मूलधन कभी भी चेंज नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। अगर इसको मूलधन सम्मान करना है तो ऊपर वाली संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 है, या 5 चौका 20 हो गए। अगर इसको भी 20 बनाना है तो इसको किससे गुणा करोगे, 4 से। अगर इसको 4 से गुणा किया तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। अब देखो पहले अमाउंट था वो कितना था, 25 था। अब कितना हो गया, 28। कितना हो गया, 28। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 3 वर्षों का ब्याज, ठीक है, 3 वर्षों का ब्याज, 3 वर्षों का ब्याज कितना हो गया अपने को, देखो 7 चौक 28, ठीक है। 28 माइनस ये कितना हो गया, 5 5 25, ठीक है। 28 माइनस 25 यानी कि मेरा कितना हो गया, 3। तो 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा मेरा, देखो 3 साल का 3 है तो 1 साल का कितना हो गया, 1, ठीक है। अब अपने को निकलवा क्या रहा है, ब्याज की दर बताओ। तो ब्याज की दर कैसे निकालोगे, अपना ब्याज दे रखा है 1 और ये कितना होता है, P, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है अपना, मूलधन कितना है, 20, ठीक है, गुणा R, ठीक है, R%। और टाइम तो अपना 1 साल है, बटे में 100, ठीक है। ये 20 से काटोगे तो कितनी बार गया, 5 बार। तो जो R% की जो मेरी वैल्यू आएगी वो देखो ये 5 बटे में, तो इधर आते किस में हो जाएगा, गुणा में, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5%, ठीक है। तो जो मेरी R% आएगी, दर की वैल्यू आएगी, वो कितनी आ जाएगी, 5%। यानी कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में बोल रहा है तुम्हें कि ए पर्सन इन्वेस्ट ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए निवेश करता है। कितने टाइम के लिए निवेश करता है, 4 साल के लिए, ठीक है। यदि ब्याज की दर 5% कम होती है तो उसे 400 रुपये कम मिलते हैं। ब्याज की दर 4% कम हुई है तो उसको क्या मिला है, 400 रुपये कम मिले हैं। तो अपने को बोल रहा है कि प्राप्त राशि बताओ उसको कितने रुपए मिले, ठीक है। अब देखो अपने को पता है कि 5% की दर कम हुई है। अगर 1 साल में 5% कम हो रहा है तो 4 साल में कितना हो गया, 5% गुणा 4, ठीक है। तो 20% कम हो गई। ये 20% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 400 के बराबर। ये 20% की वैल्यू है किसके बराबर दे रखी है, 4% के बराबर, ठीक है। अपने को ये बोल रहे हैं कि इसने क्या किया, 4 साल तक ब्याज निवेश किया, ठीक है। अब इसने क्या किया कि इसकी जो रेट थी वो 5% कम हो गई, जिसकी वजह से इसको जो पैसा मिलना था उसमें 400 रुपये कम मिले। अगर 5% कम मिली है, ठीक है, तो हर साल 5% कम मिली है तो 4 साल में कितनी हो गई, 20%। 20% की वैल्यू कितनी हो गई,
400। अपने को क्या पूछ रहा है कि वह राशि बताओ, यानी कि 100%, यानी कि मूलधन बताना है अपने को, ठीक है। तो 400 किसकी वैल्यू दे रखी है, 20 की, और निकालना किसकी वैल्यू है, 100 की, 100 की, ठीक है। तो ये देखो 20 तो ना 40, यानी कि मेरा कितने हो गए, 2000 रुपए, ठीक है, 2000 रुपए, ठीक है। तो इसका मूलधन था वो कितना था, 2000 रुपीज, ठीक है। इसका मूलधन है वो मेरे भाई कितना जाएगा, 2000 रुपए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज से 6 साल के लिए निवेश करता है। कितने टाइम के लिए करता है, 6 ईयर के लिए, ठीक है। अब ये क्या करता है, यदि दर 4% अधिक हो जाती है तो उसको 960 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है। 960 रुपीज क्या मिलते हैं, एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। अब देखो कितने टाइम के लिए निवेश किया है, 6 साल के लिए। एक साल में प्रति वर्ष 4% बढ़ती है, तो 6 साल में कितनी बढ़ी, 4 गुणा 6, यानी कि 24%। ये 24% बढ़ने की वजह से इसको कितने रुपए अधिक मिले, 960, ठीक है, 960। तो अपने को क्या बोल रहे हैं कि मूलधन, मूल राशि बतानी है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने को पूछ रहे हैं 24% की वैल्यू कितनी है, 960, ठीक ठीक है। ठीक है क्या, क्या ठीक है? तो मेरा मूल आएगा, तो मेरा हो जाएगा रुपया 4000 रुपीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो ये 40, ये कितनी बार गया, 20 बार, ठीक है। तो जो मेरा मूलधन आएगा वो कितना आएगा, 2000 रुपए, ठीक है। तो जो मेरा मूलधन आएगा वो कितना आ गया, 2000 रुपीज, ठीक है। अपने का जो प्रिंसिपल आएगा वो कितना आ जाएगा, 2000 रुपए। अब अपने को क्या बोल रहा है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर कितनी हो जाए, 17.5% हो जाती है, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय इतनी रुपए बढ़ जाती है। ये बोल रहा है कि इसकी क्या थी, 11% रेट थी, अब इसने क्या कर दिया, बढ़ाकर 11% से कितना कर दिया, 17.5%, कितना कर दिया, 17.5%। तो उसको जो बढ़े हुए पैसे मिले वो कितने मिले, 1071.20, ठीक है, इतने रुपए एक्स्ट्रा मिले। अब देखो इसको क्या मिला, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अपने को क्या बोल रहे हैं कि मूल राशि बताओ, अपने को मूल राशि बतानी है, ठीक है। तो किसकी वजह से मिले, 11% से 17.5%, 17.5 माइनस 11, ठीक है, यही तो प्रतिशत है। इसकी वजह से कितने मिले, 1071.20, ठीक है। ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, 1 साल के लिए, ठीक है। यहां से देखो 17.5 11 गए तो कितने बचे, 6.5%। इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 171.20, ठीक है। अपने को निकालना क्या है, कितना निवेश किया, यानी कि कितना निकालना है, 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1071 और 20 अपॉन, ठीक है, 6.5, और किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, ठीक है। अब देखो दो संख्या बाद में इधर है पॉइंट, और नीचे कितना संख्या बाद में, एक संख्या बाद में, ठीक है। तो नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, और एक पॉइंट उठाने के लिए इधर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, ठीक है। ये किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। देखो 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कट गई, ठीक है, पॉइंट हट ही गया। ये देखो 5 से काटोगे तो ये 13 बार,
और ये कितनी बार गया, 2 बार, ठीक है। अब 13 को इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 13 अंटे 104, ठीक है, 13 दूनी 26, ठीक है, 13 चौक 52, ठीक है। तो अपना कितना हो गया, 824 गुणा 2, यानी कि 1648, ठीक है। कितना हो गया, 1648, ठीक है। कितना आ गया, 1648 रुपए, ठीक है। 16,480 रुपए, ठीक है। 16,480 रुपए। तो जो मेरा क्रय मूल्य आएगा, ठीक है, मूलधन, जो मेरा मूलधन आएगा वो कितना आ गया, 16,480 रुपए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम्हें क्या बोल रहे हैं कि अपने को दे रखा है कि एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों में 8,800 की धनराशि कितनी हो जाती है, 12,000, ठीक है, 12,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्ष के अंत में मिश्रधन ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। 7 वर्ष के अंत में क्या करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। अब देखो, ये यहाँ पे मेरा जो मूलधन है, एक तो मेरे को दे रखा है मूलधन, ठीक है, और इधर क्या दे रखा है, मिश्रधन, क्या दे रखा है, मिश्रधन। अपने को बोल रहा है कि 8,800 रुपए की कोई वस्तु निवेश किया, ठीक है, वो कितने हो गए, 12,000, कितने हो गए, 12,000, कितने टाइम में, ठीक है। तो अपने को समय दे रखा है, कितना समय दे रखा है, 4 साल, ठीक है, 4 वर्ष में, कितने टाइम में, 4 वर्ष में, ठीक है। तो यहाँ से दर निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से देखो यहाँ तक गया तो कितना ब्याज मिला अपने को, ठीक है, ठीक है, ब्याज मिला अपने को 3,200 रुपए, ठीक है। 8,800 12,000 में से गए तो कितने बचे, 3,200 रुपए। तो ये मेरा क्या मिल गया, ब्याज, ठीक है। ये ब्याज मिला है, वो कितना मिला है, 4 साल का, 4 साल का ब्याज मिला है मेरे को। अपने को निकालना क्या है, दर, ठीक है। तो दर क्या होगी, देखो अपने को दर निकालनी है तो अपने को देखो ब्याज बट्टे में क्या क्या लिखेंगे, मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणा, ठीक है, समय कितना है, 4 साल, समय कितना देर का है, 4 साल, और किससे गुणा कर दोगे, 100 से, या फिर आप मूलधन गुणा दर गुणा समय लिखोगे तो भी उसको उल्टा करके लाओगे तो यही होगा, ठीक है। अब देखो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से काटोगे 8 बार, 8 से काटोगे तो 11 बार, ठीक है, 11 बार। तो जो मेरी दर आई वो कितनी आएगी, 100/11%, ठीक है, 100/11%। अब ये अपने को क्या बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया, ठीक है, तो जो अब मेरी नई ब्याज की दर आएगी, ठीक है, नई दर आएगी ब्याज की, ठीक है, नई ब्याज की दर, नई ब्याज की दर कितनी आएगी, 3, तो अपने को ब्याज कितना मिलेगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अगर इसमें क्या करोगे, 100 प्लस ऐड कर दोगे, या फिर आप सीधा निकालो ब्याज, ब्याज कितना आएगा, अपने को मूलधन दे रखा है 8,800, 8,800 गुणा दर, दर कितनी आ रही है, 133/11, ठीक है, गुणा समय, समय कितना दे रखा है, 7 साल के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है, और नीचे क्या करोगे, गुणा में 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 11 से काटोगे 8 बार, ठीक है, 11 से काटोगे तो 8 बार। तो जो मेरा ब्याज आएगा वो कितना आ गया, 8 को 3 24, 24 और 2 26, ठीक है, 8 और 2 11, 11 इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से। तो देखो 7 चौक 28, 42 और 2 44, ठीक है, 4
7 और 4 11, 7 और 1 8। ठीक है, तो जो मेरा ब्याज है वो कितना आ गया, 8,148 रुपए। ठीक है, 8,148 रुपए। अब देखो, अपने को निकलवा क्या रहा है, मिश्रधन। ठीक है, 7 साल बाद में मिश्रधन निकलवा रहा है, तो अपना जो मूलधन था वो तो कितना था, 8,800। ठीक है, इसमें ब्याज कितना मिल रहा है अपने को, 8,148 का। ठीक है, तो अपना इधर तो देखो 48, ये 9, 8 8 16, 16,948। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक कर देखा आपने, 8 से 24, 24 26, 8 2। यहाँ पे इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 2 42 और 2 44, 4 7। ठीक है, ये मेरा कितना आएगा, इसको 7 से करोगे, 7 चौक 28, 7 छिका 42 और 2 44 और 700 यानी 7448। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 7448। अब देखो ये 8, ये 4 12 7 और 15 और 1 16, 16,248, 16,248, यानी कि मेरा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट कौन सा होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, या आप यहाँ पे भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे 133% दे रखी है। अपने को पता है मिश्रधन क्या होता है, मूलधन से ज्यादा होता है। अगर मूलधन अपने आप में 100% है, ठीक है, उसमें अपन दर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, रेट को ऐड करेंगे प्रिंसिपल में, तो अपना क्या मिलेगा, मिश्रधन। तो उससे भी अपन सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहे हैं कि एक निश्चित ब्याज दर से 8 वर्षों में 1120 की धनराशि कितनी हो जाती है, 1792 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एक तो मूलधन पता चल गया, मूलधन पता चल गया, और दूसरा क्या पता चल गया, मिश्रधन। मिश्रधन, मूलधन तो अपने को कितना है, 1120, और मिश्रधन है 1792, और समय दे रखा है कितना, 8 साल। ठीक है, 8 ईयर। अपने को बोल क्या रहा है, यदि ब्याज की दर को 4% क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। ठीक है, तो यहां से यहां तक ब्याज कितना मिला, देखो ये 20 गए, अगर 92 में से 92 में से 20 गए तो ये कितने बचे, 72। ठीक है, और 17 में से 11 गए तो कितने बचे, 6। तो ये कितना हो गया, 672। 8 साल में ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 672। तो अपन दर क्या निकालेंगे, रेट। ठीक है, आर प्रतिशत कैसे निकालोगे, आर प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर लिखोगे ब्याज बटा प्रिंसिपल। ठीक है, ये कितना हो गया मेरा मूलधन। ठीक है, मूलधन को किससे गुणा करोगे, समय से। ठीक है, और ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। अब देखो ये 8 से काटोगे तो 8 64। ठीक, 832। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 84, और नीचे कितना हो गया, 1120। अब देखो ये 12 से कट रहा है क्या, 7 से काटो तो 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7, 7 छिके 42। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को काट दो, और ये 7 से 7 दूनी 14 12, यानी कि 4 से कटेगा, 4 ती 12 और 4 चौक 16। ये कटेगा 2 बार, और ये कितने बार, 5 बार। 5 ती 15/2, यानी कि मेरी दर आएगी वो कितनी आ गई, 7.5। ठीक है, दर की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 7.5। ठीक है, अपने को बोल रहा है कि अब दर है, जो नई दर आएगी उस वो कितनी प्रतिशत कम हो गई, 4%। जो नई दर आएगी, ठीक है, नई दर। ठीक है, नई रेट परसेंट आएगा वो कितना जाएगा, 7.5 में से कितना, 4% क्या हो गया, कम। ठीक है, तो जो रेट 2 आएगी, ठीक है, न्यू रेट, वो कितनी हो जाएगी, 7.5 में से कितनी गया, 4, यानी कि 3.5। ठीक है, कितना प्रतिशत, 3.5। अब देखो अपने को पता है क्या, कि अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना क्या है, 10 वर्षों के अंत में मिश्रधन। ठीक है, तो यहां से अपन कर सकते हैं कि अगर मिश्रधन, अगर मूलधन अपने आप में 100% है, ठीक है, मूलधन अपने आप में 100% है,
ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी देर की है? 11,020, 11,020, ठीक है। अपने को निकालना है मिश्रधन, ठीक है, तो मिश्रधन कितना अधिक है? 3%, ठीक है, 3.5%, ये 3.5, ठीक है, 10 वर्षों के अंत में पूछ रहा है, ठीक है, तो एक साल में अपने को 3.5%, तो 10 साल में कितना हो गया? 10 साल की दर, 10 साल में दर, 10 साल में जो दर होगी तुम्हारी वो 3.5 गुणा 10, ठीक है, तो कितनी हो गई? 35%, ठीक है, कितनी हो गई? 35%, ठीक है। तो अब ये क्या ये बोल सकता हूं, ठीक है, कितनी हो गई? 35%। तो अपनी देखो 100 + 35 यानी कि 135% निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? 100, 1120 कितना? 100% की वैल्यू, तो 135 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, अब देखो जीरो से जीरो कट गया, 5 से काटोगे 2 बार, ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 7 35, ठीक है। अब ये देखो 2 से काटोगे तो कितनी बार गया? 56 बार, ठीक है। अब 56 को 27 से गुणा करोगे, ठीक है, तो 7 6 42, लास्ट में 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है, तो अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देखो 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 120, और 7 से गुणा करोगे तो 7 6 42, और 7 पंजे 35, और 4 35, और 4 कितने हो गए? 39, तो मेरा कितना हो गया? 2 9 और 2 11, 4 और 1 5, और 1 15 12, ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1512। तो अपना जो मिश्रधन आया वो कितना आएगा? 1512। आप वैसे भी कर सकते हो, अपने को पता है कि 3.5% दर एक साल की हो गई, तो आप ब्याज वाला सूत्र भी लगा सकते हो, या फिर अपने को पता है कि एक साल की ब्याज 3.5 है, तो 10 साल की कितनी हो जाएगी? 35%, ठीक है, तो 100 में 35 जोड़ोगे तो 135, 135 की वैल्यू कितनी देर की है? 135, ठीक है, अपने को 100% की वैल्यू 1120 दे रखी है, तो 135% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1512। अब देखो नेक्स्ट वाला, अपने को बोल रहे हैं कि एट द रेट ऑफ 8%, ठीक है, 8% की दर से निवेश की गई राशि पर 3 वर्षों के बाद कितना? 240 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है, 8% की 3 वर्षों के लिए, ठीक है, तो अपने को देखो 8 3 24%, ठीक है, मूलधन का 24%, ये किसके बराबर हो जाएगा? 240, ठीक है, बटा 100, ये किसके बराबर है? 240, यहां से अपने को क्या मिलेगा? मूलधन। यदि ब्याज की दर 5% अधिक कर दी जाए, तो पहले ब्याज था वो 8% था, अब ब्याज की दर, ठीक है, तो नई दर क्या होगी? नई दर क्या होगी? 8 और 5 13, 8 और 5 13 होती है, तो इस पर कितना अधिक ब्याज मिलेगा? ठीक है, तो इस पर कितना अधिक ब्याज मिलेगा ये बोल रहे हैं। अब ये अपने को बोल रहे हैं कि 8% देर का है, ठीक है, 8% की कितने टाइम तक देर का? 3 साल तक, ठीक है, 8 3 24, ठीक है, ठीक है, ये बोल रहा है कि 24%, ठीक है, और 5% अधिक हो जाती तो, अगर 5% अधिक हो गई, ठीक है, ये कितनी देर अधिक होती है, तो इस पर कितना अधिक ब्याज मिलेगा? अगर ये एक साल की है तो 3 साल की कितनी हो गई? 39%, ठीक है, और ये कितनी हो गई? 24%, 24% मतलब 240, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 24 से काटोगे तो ये कितनी बार गया? 10 बार, ठीक है, तो जो मेरा मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा, वो कितना हो गया? 1000 रुपए, ठीक है, प्रिंसिपल क्या हो गया? 1000 रुपए। अब ये बोल रहा है कि 1000 रुपए के ऊपर, ठीक है, 13% की ब्याज लगाओगे, ठीक है, और कितना टाइम दे रखा है? अधिक हो जाती है, तो इस पर कितना ब्याज अधिक मिलेगा? ठीक है, कितना ब्याज अधिक मिलेगा? ठीक है, या फिर आप यहाँ पे इतना भी करने की जरूरत
नहीं है, अपने को मूलधन निकालना ही नहीं पड़े, ये और भी बढ़िया है। अपने को पता है कि ये 24% की वैल्यू, ठीक है, 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24% की वैल्यू दे रखी है 240, ठीक है। और अपने को पता है एक साल का जो दर है वो कितनी है, 13%। तो 3 साल की दर कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष की दर, ठीक है, 3 वर्ष की दर। तो 3 वर्ष की दर क्या हो जाएगी, 3 गुणे 13%, ठीक है, 3 गुना 13% कितनी हो गई, 39%। अब अपने को क्या बोल रहे हैं कि 24%, यानी कि एक साल की 8% है, तो 3 साल की कितनी होगी, 24। 24% की वैल्यू दे रखी है 240, ठीक है। तो 39% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240/24 गुणा 3, ये 39, ये कितनी बार गया, 10 बार। ये कितना हो गया, 390, ठीक है, ये कितना हो गया, 390। अब देखो पहले ब्याज मिल रहा था 240, अब मिल रहा है 390, ठीक है। तो अपने को कितना ब्याज अधिक प्राप्त हुआ, तो ब्याज का अंतर कितना हो गया, ब्याज का अंतर, ठीक है, ब्याज का अंतर कितना हो गया, 390 में से कितना गया, 240, तो ये मेरा कितना हो गया, 150 रुपए, ठीक है। तो 150 रुपए, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पर भी अपन डायरेक्ट कर सकते थे कि अपने को पता है कि ये तो 240 है, ये किसकी वैल्यू आ रही है, 24% की। अब देखो अपने को प्रतिशत का अंतर कितना दे रखा है, 39 में से 24 गए, 39 में से 24 गए, तो कितने बचे, 15, ठीक है, कितने बचे, 15। ये 24 से 10 बार जाएगा, तो अपना डायरेक्ट आंसर भी 150 रुपीज, ठीक है, तो 150 रुपए आ सकता है, ठीक है। या तो आप ऐसे मिश्रधन निकाल के निकालोगे, या फिर अपने लिख सकते हैं कि अगर 24% की वैल्यू 240 है, ठीक है, अपने को क्या करवा रहा है, इन दोनों का क्या निकलवा रहा है, अंतर। तो 39 में से 24 के तो कितने बचे, 25, 15, 39 में से 24 के तो 15, तो 15 से गुणा कर दोगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि, ठीक है, एक वर्ष में कितनी हो जाती है, 6076, तथा वर्ष 4 वर्ष के अंत में, ठीक है, तथा 4 वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है, 7500। देन सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर निकालना है अपने को। एक तो क्या निकालनी है, दर, ठीक है, ये एक वर्ष में तो कितनी हो जाती है, 676, और 4 वर्ष बाद में, ठीक है, ये 4 वर्ष में कितनी हो गई, 7504, ठीक है। तो अब देखो एक साल में तो इतनी हो रही है, और 4 साल बाद में कितनी हो गई ये, ठीक है। तो अपने को देखो यहाँ पे कितना, 4 में से 3 गई, ठीक है, 4 में से 3 गई, ठीक है। तो अपन या तो ऊपर लिख सकते हैं कि 4 साल में, ठीक है, 4 साल, ठीक है, 4 साल में अपने को कितनी मिल रही है, 7404, ठीक है। तो अपने को देखो यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष में कितनी मिल रही है, 3 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 14 में से 6 गए तो कितने बचे, 8, 9 में से 7 गए तो कितने बचे, 2 बचे, ठीक है, यहाँ पे 4 और ये 1, यानी कि 3 साल में मेरे को जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1428। अपने को क्या निकालनी है, दर निकालनी है, तो दर प्रतिशत, ठीक है। अगर 3 साल में दे रखा है, ठीक है, तो एक वर्ष में जो दर आएगी वो कितने आ जाएगी, एक वर्ष का ब्याज, ठीक है, 3 वर्ष का ब्याज आ रहा है, 3 वर्ष का ब्याज, ठीक है, ये मेरा कितने का आ रहा है, एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज। देखो 3 वर्ष का निकाल रहे थे, एक वर्ष का कैसे निकालोगे, 1428/3, ठीक है, ये कितनी बार गया, 3 चौक 12, 3 7 21, और 3 6 18, ठीक है। तो जो मेरा एक साल का इंटरेस्ट आएगा, ब्याज आएगा, वो कितने हो गए, 476 रुपए। अब अपने को क्या बोल रहा है कि अपने को देखो एक साल की दे रखी है, मिश्रधन दे रखा है, ये अपने को क्या है, ये मिश्रधन है। अगर एक साल का मिश्रधन 6076 है और ब्याज मेरा 476 है, ठीक है, तो मेरा मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन, ठीक है, ये क्या होता है, मेरा मिश्रधन
मिश्र धन माइनस क्या होता है, ब्याज। मिश्र धन माइनस क्या होता है, ब्याज। अब देखो मिश्र धन दे रखा है मेरे को कितना, 6076, ठीक है। इसमें से ब्याज निकल रहा है 476, ठीक है। तो कितना बचा, 5600। कितना बचा, 5600, 5600 रुपए, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो मूलधन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5600, ठीक है। मूलधन कितना आ गया, 5600। अपने को बोल रहा है कि ब्याज की दर बताओ, तो 8% कैसे निकालोगे। अपने को पता है कि इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 1 साल का 476, और ब्याज, ठीक है, किसके ऊपर दे रखा है, 5600 रुपए के ऊपर, ठीक है, 5600 रुपए के ऊपर, ठीक है। और प्रतिशत लगाने के लिए किससे गुना कर दोगे, 100 से, ठीक है। ये 476/5600 क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। इसको प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। अब देखो ये 7 से काटोगे तो 7 छिके 42, 7 8 56, और 7 8 56, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ये काटोगे 4 से 4 दूनी 8, और ये काटोगे 4 एकम 4, 4 संते 28, यानी कि 17 का आधा। 17 का आधा, आधा कितना होता है, 8.5, ठीक है। तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। 17 का आधा, आधा कितना होगा, 8.5% दर। जो दर होगी, रेट होगी, वो कितनी होगी, 8.5%, ठीक है। और अपना जो प्रिंसिपल मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा, 5600 रुपए, ठीक है। मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा, 5600 रुपए। अब क्या बोल रहा है अपने को कि साधारण ब्याज की किसी निश्चित, ठीक है, अपने को बोल रहा है कि ए फिक्स सिंपल इंटरेस्ट द सर्टेन सम बिकम 600 इन 2 ईयर एंड, ठीक है, टू एंड 1000 इन 10 ईयर, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि 1000, ठीक है, 10 वर्ष के अंदर, ठीक है, 10 वर्ष में, 10 वर्ष में कितना हो जाता है, 1000, ठीक है। और 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में तुम्हारा दे रखा है 600, ठीक है। 10 वर्ष में बन जाता है 1000, और 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 600, ठीक है। ये मेरा क्या है, मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन। ये जो मेरी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, मिश्र धन। अब देखो यहाँ पे ये 10 वर्ष है, ये 2 वर्ष है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 8 वर्ष, ठीक है। तो 8 वर्ष का ब्याज, ठीक है, 8 वर्ष का ब्याज। अगर 8 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 8 ईयर का 8 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, तो मिश्र धन में से मिश्र धन घटाओगे तो अपने को ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 1000 में से कितना घटाओगे, 600, तो कितना बचा, 400, ठीक है। 8 साल में कितना ब्याज मिल रहा है मेरे को, 400। तो अपने को यहाँ पे देखो, पहले वाले भी 1 साल दे रखी थी, अब की बार इसने क्या दे रखा है, 2 साल, ठीक है। तो अगर 1 वर्ष का निकालोगे, 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकालोगे, 400 बटे कितना है, 8 वर्ष, यानी कि 8 पंजे 40, 50 रुपए, ठीक है। अपने को 1 साल का ब्याज मिल गया कितने, 50। लेकिन अपने को जो मिश्र धन दे रखा है वो या तो 10 साल का दे रखा है या फिर 2 साल का, ठीक है। अपने को कितने साल का दे रखा है, 2 साल का। अगर 1 साल का ब्याज मेरा कितना है, 50 रुपए, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 100 रुपए। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 100 रुपए, ठीक है। 50 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, यानी कि 100 रुपए। तो अपने को 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 100 रुपए। अब देखो ये मिश्र धन 600 रुपए है, ब्याज मेरा 100 रुपए है, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा मूलधन होगा वो कितना होगा, मूलधन क्या होता है, मिश्र धन, मिश्र धन माइनस ब्याज। अपने को मिश्र धन दे रखा है कितना, 600, और ब्याज आ रहा है मेरा 100 का, तो कितने का, ठीक है, कितने रुपए हुआ मूलधन, 500 रुपए। तो मेरा मूलधन है वो कितना हो रहा है, 500 रुपए। अब अपने को पूछ रहा है कि दर बताओ, तो 8% की वैल्यू कैसे निकालोगे, ऊपर लिखोगे रेट, रेट, ठीक है, ऊपर लिखोगे ब्याज, ब्याज कितना है, 50 रुपए। 1 साल का निकाल रहे हैं तो 50 रुपए कितने के ऊपर, 500 के ऊपर, ठीक है। और 8% लगाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से, ठीक है। प्रतिशत लगाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से काटोगे 10 बार, तो जो मेरी 8% जो दर की रेट आएगी, रेट आएगी, वो कितनी आ जाएगी, 10%, ठीक है। कितना प्रतिशत आएगी, 10%।
तो मेरा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। ठीक है,